स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज। क्लास 9 क्षितिज बुक से गद्य खंड सांवले सपनों की याद पाठ का नाम है और इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। ये एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है, डी एच लॉरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। डी एच लॉरेंस के बारे में आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों का आंसर होगा डी एच लॉरेंस अंग्रेजी के एक अच्छे उपन्यासकार थे और कवि भी थे। उन्हें प्रकृति से गहरा प्रेम था। वे प्रकृति के कवि के रूप में मानते थे। फ्रीडा लॉरेंस उनकी पत्नी थी। लॉरेंस स्वभाव से बहुत अच्छे, खुले, सीधे साधे इंसान थे। उन्हें गौरैया तथा अन्य पक्षियों से बहुत प्रेम था। ये हो गया। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा वो है, फ्रीडा कौन थी। उन्होंने लॉरेंस के बारे में कुछ लिखने से इनकार क्यों किया। इसका आंसर होगा, फ्रीडा डी.एच. लॉरेंस की पत्नी थी। उसने लॉरेंस के बारे में लिखने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि कि उसे लगता था कि लॉरेंस के बारे में जितना अच्छा जो छत पर बैठी गौरैया बता सकती है, लिख सकती है, उतना अच्छा लॉरेंस नहीं बता सकते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है, जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली एक पहेली बन गए, कैसे और क्यों। इसका आंसर होगा, जटिल प्राणी, जटिल मतलब क्या होता है, कठिन। जटिल प्राणी समझते हैं कि महानता में जटिलता या विशिष्टता में या अनोखेपन में होती है, जबकि सलीम अली बिल्कुल सीधे, सरल और भोले मनुष्य थे। इसलिए सलीम अली का जीवन उन्हीं पहेली के समान रहस्यमय प्रतीत होता गया और यह मनुष्य इतना सरल समझ गया कि सलीम अली महान कैसे बन गए। उनके महान बनने का यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लॉरेंस और सलीम अली में क्या समानता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, लॉरेंस और सलीम अली में क्या समानता है। इसका आंसर इस प्रकार है, लॉरेंस और सलीम अली दोनों प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। वे प्रकृतिमय हो गए थे। कौन, लॉरेंस और सलीम अली। उनका स्वभाव भी अत्यंत सरल, सीधा और भोला हो गया था। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो क्वेश्चन है, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू के समान अथाह सागर थे, कैसे। इसका आंसर होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बुक के अंदर से दे रही हूँ, तो इसलिए आप लोग पाठ्य सूची में जो प्रश्न अभ्यास होता है उसमें मत ढूंढिएगा, ये बुक के अंदर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा यदि चाहे तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की तरह उभर कर आए थे, कैसे। इसका आंसर है, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, माने यादगारी, जो पक्षियों के प्रति जो यादें लेके घूमते थे उसे यायावरी कहा गया है। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में है, निकले हैं और बस
अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ वो लौट आएंगे। आज भी लोगों को यही एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने सलीम अली को नई नई खोजों के लिए प्रेरित किया? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, एक बार बचपन में सलीम अली के एयर गन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे गौरैया तथा अन्य पक्षियों के बारे में नई नई खोजें करने में जुट गए, जिसे सलीम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। एक और क्वेश्चन है, सलीम अली की तुलना टापू से न करके अथाह सागर से क्यों की गई है? इसका आंसर होगा, सलीम अली ज्ञान के टापू के समान सीमित नहीं थे। उनका ज्ञान गहरे सागर के समान था और उसमें असीम गहराई और विस्तृत जानकारी था। ये क्वेश्चन का आंसर है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस घटना ने, सॉरी ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने, मतलब सांवले सपने की याद जो पाठ है, इसमें लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व को जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम मार्क्स का नहीं आता है, हमेशा 3 से 4 मार्क्स का आता है। इसका आंसर इस प्रकार है, सलीम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों में विशेष प्रेम था। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्डवाचर शायद कोई नहीं हुआ है। वे हमेशा आंखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यावर थे। लंबी यात्राओं में उनकी शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे इतने सरल, सीधे और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे कि क्या यही आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली है। वे किसी भी बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर नहीं थे। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी मैं 3-4 जो भी क्वेश्चन था आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता दी और इसका आंसर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी एग्जाम में आए आप लोग 1-2 बार करके ये वीडियो सुन लीजिएगा तो कठिन से कठिन प्रश्नों का आंसर आप आसान तरीके में दे सकते हैं। और ये वीडियो यदि मेरी अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।